नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसावरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टि प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाचो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम येसु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय आत्मे वै अरहंताज महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वान्तरच्छते। संन्यास। संन्यास का अर्थ क्या होता है? सम्यक न्यास। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की स्थापना करते हैं। यहाँ तो लोक में, यहाँ तो एक पदार्थ में एक ही पदार्थ को स्वीकार करते। ये संन्यास कोई अलग प्रकार का है। संन्यास, सम्यक न्यास। सम्यक जहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ अभेद समझना चाहिए। पर के साथ संबंध देखना ये मिथ्या है। वर्ष को भिन्न देखना यह सम्यक है। पर पदार्थ अत्यंत भिन्न हैं। भिन्न को भिन्न देखना सम्यक है और भिन्न को अभिन्न देखना वह मिथ्या। इस संन्यास में इसका दूसरा नाम समाधि भी कहते हैं। अपनी परिणति को योग्य स्थान पर रखना। जो परिणति का स्थान है वह परिणति योग्य स्थान पर रखना। चाहे कहीं नहीं जीवों में भटकाना, विषयों में नहीं भटकाना। अपना स्वभाव वह अपना निज पद है, वह अपना स्थान है, वह अपना सिंहासन है। अपने स्वभाव में अपनी परिणति रहे ये शोभा है। अपने उपयोग को अपने में लगाना ये संन्यास है। और अपने उपयोग को अपने में लगाना ये कहा जाता है। सच पूछो तो कहाँ लगाना? अपना उपयोग तो अपने में है ही। उपयोग कभी बाहर जाता नहीं, उपयोग बाहर से आता नहीं। अलिंगरण के बोल में है ना, आत्मा का उपयोग लक्ष्मण पर पदार्थों से बाहर से नहीं आता और आत्मा का उपयोग लक्षण बाहर कभी जा नहीं सकता। पर पदार्थों में उपयोग चला गया, कैसे चला जाएगा? जाता ही नहीं। अपने उपयोग में मलिनता नहीं होती। मलिनता दो द्रव्यों के पर द्रव्य के संयोग से मेल से आती है, मेल होता ही नहीं है। उपयोग नामक लक्षण में मलिनता नहीं होती। ज्ञेयकृत अशुद्धि नहीं होती। उपयोग नामक लक्षण पर द्रव्यों से तो भिन्न रहता ही है, वह पर भावों को भी भिन्न रहता है। उपयोग नामक लक्षण भिन्न रह करके जानना उसका स्वभाव है। उपयोग का उपयोग रूप रहते हुए सारे प्रभावों को, पर द्रव्यों को जितने भी हैं उन्हें जाने, ये उसका स्वभाव है। उन रूप हो जाए ये उसका स्वभाव है। इसलिए उपयोग में उपयोग का अनुभवन करना यही संन्यास है। उपयोग में उपयोग का अनुभवन करना,
ज्ञान में ज्ञान देखना, जो संवर अधिकार में दृष्टांत दिया उसके बाद फिर सिद्धांत आया। अपनी ज्ञान में ज्ञान को स्थापन करके कल्पना करो, विचार करो, क्या करो कि ज्ञान में कौन है, कि ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान कहाँ है, कि ज्ञान ज्ञान में ही है। एक ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। ज्ञान कहाँ है, ज्ञान में ही है। बाहर मत ढूंढो, गियों में मत ढूंढो। हमने आपको एक चर्चा सुनाई थी, ये बताओ जिनको पढ़ करके हम ज्ञान करते हैं उन्हें ज्ञान कहाँ से हुआ? एमए में कोई किताब पढ़ाई आती, वो किताब किसी ने लिखी तो है, अब उसे ज्ञान कहाँ से हो गया? जब उसे ज्ञान किताब से नहीं हुआ, ज्ञान हुआ तब किताब लिखी उसने। तो उसका ज्ञान जहाँ से आया है वहीं से हमारा भी ज्ञान आएगा। एक राजा था, वह राजा पूजा करता हुआ, पूजा करने के बाद उठता था तो दान देता था। दान देता था, जो मांगे सो दे। एक व्यक्ति आया, उसने राजा से मांगने की सोची, संयोग की बात वह जल्दी आ गया। उन्होंने कहा अभी तुम इतनी जल्दी आ गए, राजा साहब तो पूजा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं। वो बैठ गया और सुनने लगा, देखने लगा कि राजा कैसे पूजा कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, क्या करता है पूजा के नाम पर। तो राजा ने पूजा की, पूजा के बाद हे भगवान हमारा भंडार भरा रहे, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। भिखारी ने सोचा कि ये खुद मांग रहे भगवान से। भिखारी ने उठाया डंडा और चल दिया, पीछे लौटा। बादशाह ने जवाब दिया, क्यों भैया भागे क्यों जा रहे हो, लौटे क्यों जा रहे हो? कि महाराज आप क्या कर रहे थे? कि पूजा, भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा कर रहे थे कि याचना कर रहे थे? आपकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, हमसे आप नाराज मत हो जाना, हमारी लक्ष्मी भंडार भरा रहे, लक्ष्मी का भंडार भरा ही रहे हमारा। तो महाराज जिस भगवान से आप मांग रहे हो थे, तो उससे हम भी मांग सकते। हमने सोचा था आप राजा थे, इसलिए हम आपके पास आए थे। हमें यहाँ आकर के पता चला आप स्वयं भिखारी हैं। तो भिखारी भिखारी को क्या देगा, और भिखारी भिखारी से क्या मांगे? जिस भगवान से आप मांगते हो उस भगवान से हम भी मांग सकते हैं। जिसके आश्रय से आप सुखी होते हैं उसी के आश्रय से हम भी सुखी हो सकते हैं। जिस दृष्टि से, जिसकी दृष्टि से आप सुखी हुए हैं उसी दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से हम भी सुखी हो जाएंगे। सुख भीख में मांगने वाली, मिलने वाली वस्तु नहीं है। सुख स्वास्थ्य से प्रकट होने वाला धर्म है। अनादिकाल से उपयोग में उपयोग ही रहा है, उपयोग उपयोग में ही रहा है। नास्ती से दोनों के अर्थ बता। उपयोग न बाहर गया है और न उपयोग में बाहर से कुछ आया है। तुमने हमारा उपयोग खराब कर दिया, ये सब मिथ्या है।
व्यवहार नए अलग है। तुम हमारा उपयोग कैसे खराब करोगे? जब उपयोग खराब हो तो परद्रव्य निमित्त है। उपसर्ग के काल में भी उपयोग उनका खराब कहाँ हुआ? खराब माने राग द्वेष रूप परिणमित होना, मलिन हो जाना। उपसर्ग के काल में भी मुनीश्वरों का उपयोग खराब कहाँ हुआ? अगर गजकुमार और सुकौशल महाराज का उपयोग खराब हो जाता तो उनकी गति नहीं खराब होती। वे मुक्ति गए तो कौन से उपयोग से गए? शुद्ध उपयोग से गए क्या? शुद्ध उपयोग से। शुद्ध उपयोग से जब गए हैं तो फिर उपयोग खराब कहाँ होगा? तुमने हमारा उपयोग खराब कर दिया। अरे तुमने अपना उपयोग खराब कर लिया। तुमने परद्रव्य का लक्ष्य करके अपना उपयोग खराब कर लिया, अपना लक्ष्य छोड़ दिया। आचार्य अमृतचंद स्वामी कलश टीका में आश्चर्य प्रकट करते हैं। अरे जब उपयोग बाहर नहीं जाता और बाहर से कुछ उपयोग में नहीं आता, ज्ञान ज्ञान रूपी रहते हैं, फिर क्यों विवेकी जन अपनी उदासीनता को छोड़ेंगे? राग द्वेष रूप कौन परिणमित होगा? कोई न समझ अज्ञानी मूढ़ राग द्वेष रूप परिणमित होवे तो होवे, नहीं तो कौन परिणमित होगा? अपनी स्वाभाविक उदासीनता। उदासीनता तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव व्यंजन पर्याय है, स्वभाव अर्थ पर्याय है। ये अपनी स्वाभाविक उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं लोग? क्यों आकर विव्याकुल होते हैं? क्यों राग द्वेष करते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? अज्ञानी जीवों का राग द्वेष करना में क्या है? स्वयं ही अपनी विपरीत कल्पना कर ली और विपरीत कल्पना करके दुखी हो गया। दुख का कोई कारण ही नहीं है। आत्मा में, ज्ञान में दुख का कारण नहीं है। ज्ञान दुख का अकारण है, आत्मा दुख का अकारण होता ही नहीं। और कारण कब होता है? जब उसे लक्ष्य किया जाए तब। मिश्री मिठास का कारण कब होता है? जब मिश्री का आस्वादन करते हैं तब मिठास का कारण होगा। अगर मिश्री का आस्वादन ही नहीं करे तो मिठास का कारण ऐसे थोड़ी हो जाएगी। डब्बे में मिश्री रखी है, हाथ में मिश्री रखी है, लेकिन मिश्री का जब आस्वादन करेगा तब मिठास का कारण बनेगी। मिश्री बनेगी कि कहने में आएगी? मुंह तो जिस समय मिश्री चाखेगा, मिश्री खाएगा, उस समय भी मीठा नहीं होगा। उस समय भी मीठा नहीं होगा। उस समय भी मिठास मिश्री में ही है, मुंह में नहीं है। रस वेदना पा करके रस नहीं चखता। रस के साथ रस का ज्ञान होने पर भी तादात्म्य नहीं होता। उस समय भी आत्मा अरस है। उस समय भी जिस समय लग रहा है मुंह मीठा हो गया है, मीठा नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय मुंह मीठा हो रहा है तुम्हें भी लग रहा है मीठा,
उसी समय में नमक अगर आ जाए बीच में, नमक खाया तो खारापन का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? तो मुंह मीठा हो गया तो खारापन कहां से आ? खारापन कहां से आ गया? ये चरपरापन कहां से आ गया? उसी समय में एक चूर्ण में काली मिर्च तो वो चरपरा पड़ी। ये चरपराहट कहां से आ गई? मुंह मीठा नहीं है। क्षयोपम ज्ञान उसमें जिह्वा निमित्त है, लेकिन मीठी नहीं है। आचार्य भगवान ने जिह्वा को ज्ञानी का दृष्टांत बनाया। तुम्हें याद होगा, ज्ञानी तो मुख में जग में रहे, ज्यों जिह्वा मुख मान, घी घनो भक्षण करे तो चिकनी ना। ज्ञानी तो जग में रहे, ज्यों जिह्वा मुख मान, घी घनो भक्षण करे तो चिकनी ना। ज्ञानी जगत में रहता है, पुद्गल को जानता है, कहीं पुद्गल रूप थोड़ी हो जाता है। अरे एक जड़ दर्पण भी, उसमें कोयला जल के तो काला नहीं, सोना जल के तो पीला नहीं, मिर्ची जल के तो मीठा ही नहीं है, और नींबू जल के तो उसमें खारापन नहीं। एक जड़ दर्पण का भी ऐसा महात्म्य है, तो चैतन्य दर्पण कैसा होगा? शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमा है, और वह महिमा समझने लायक है। स्तुति करने लायक माने समझने लायक है। अनुभवन यही स्तुति है। परमार्थ वंदना या भाव वंदना, आराधना क्या है? अनुभवन करना, यही स्तुति है, यही उसकी वंदना है। द्रव्य संग्रह में पहली गाथा वंदना की लिखी, मंगलाचरण किया, उसकी टीका में ये बात आई। शुद्धात्मा की आराधना वही वंदना। भगवान के गुणों का चिंतन करना ये व्यवहार भाव स्तुति है, और भगवान जैसे अपने गुणों का चिंतन करना यह भी व्यवहार स्तुति है, भाव स्तुति है ये। और भगवान जैसे अपने गुणों का अनुभवन करना ये परमार्थ स्तुति है। हे भव्य जीवो, ये परम शांत मुद्रा को स्वानुभूति का निमित्त बनाना। ये परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है, तब तुम भव्य कहला पाओगे। नहीं तो काय के भव्य होगे? कोई दूर भव्य या भव्य? निकट भव्य कौन ऐसा होगा जो भगवंतों के निकट आवे और अपनी अनुभूति न करे? जब तक दृष्टांत की दृष्टि पुरानी न पड़ जाए, कौन ऐसा होगा जिसे देह से भिन्न आत्मा का अनुभव न हो जाए? दृष्टांत से विषय सरल हो जाता है। दृष्टांत सिद्धांत, दृष्टांत नहीं है, सिद्धांत नहीं है। दृष्टांत को सुनते हुए भी ज्ञानी की दृष्टि सिद्धांत पर है। दृष्टांत समझ में आने की बात नहीं है, सिद्धांत समझ में आने की बात। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता तो एक इंद्री दूसरी इंद्री का कर्ता क्यों नहीं होती? आंख से भी स्वाद आ जाता, आंख से दिखाई देता है, स्वाद नहीं आता।
नाक से ही स्वाद आता है, कान से भी स्वाद आता है, केवल जिह्वा से स्वाद आता है। आंख, नाक, कान, स्पर्श स्वाद नहीं आता। इसीलिए स्पर्शन इंद्री मिश्री को कोई दूसरे प्रकार का बताती है। वो कहती मिश्री कठोर है। वो तुमने अंधों का दृष्टांत सुना ही होगा। बहुत से अंधे राजा के यहाँ रहते थे। एक दिन राजा ने कहा, क्या नाम, राजा ने क्यों, उनके रसोईया ने, मेड ने, कि सुनो आज खुशी मनाओ, राजकुमार का जन्मदिन है, बधाई देना, और आज तुम्हारे लिए बढ़िया खीर बनेगी। अब अंधे तो थे ही, उन्हें खीर कभी खाई नहीं थी, दाल रोटी खाते रहते थे बेचारे। तो नहीं भैया, खीर कैसी होती है? कि सफेद। सफेद क्या होता है हम नहीं जानते। अब अंधों को सफेद बता रहे। बोली बगुला जैसी सफेद। बगुला कैसा होता है? तो एक आदमी ने ऐसा कर दिया, ऐसा होता हाथ, एक चोंच बना दी, ये बगुला बना दिया, चोंच ऐसे। अब एक अंधे ने टटोला, कैसी होती टटोल के देखेगा वो, तो टटोला, क्या करते हो तुम, हमारी दाल रोटी भरी है, हमें नहीं खीर खाने, ऐसी टेढ़ी खीर कैसे खावेगी, गले में अटक जाए। टेढ़ी खीर मुहावरा बन गया। लेकिन विचार करो, खीर में टीढ़ापन नहीं होता। खीर में टीढ़ापन कहाँ है? ये तो समझाने के लिए बात बताइए, लेकिन दृष्टांत प्रसिद्ध होना चाहिए। अगर दृष्टांत भी अप्रसिद्ध हो जाएगा तो फिर सिद्धांत कैसे समझ आएगा? तुम्हारा उपयोग मलिन हो गया तुम्हारे कारण से। तुम्हारा उपयोग मलिन हुआ बाह्य कारण से नहीं। मलिन होना माने राग द्वेष। बालबोध 1 नंबर में लिखा है, अंतरंग गंदगी और बहिरंग गंदगी, अंतरंग स्वच्छता और बहिरंग स्वच्छता। बोलो क्या, किस प्रकार लिखा, किस भाषा में? जिस प्रकार बाह्य गंदगी, धूल माटी हमारे शरीर को मैला करती है, उसी प्रकार राग द्वेष रूपी गंदगी हमारे मन को मैला करती है। और जिस प्रकार स्नान ध्यान से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, नालिए स्वच्छ हो गए, साफ हो गए, उसी प्रकार देव दर्शन से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, तत्वों के चिंतन से हमारा मन पवित्र होता है, मन में निर्मलता आती है। इन बाल बोधों में से ये चीजें पढ़ा करो कम से कम। इतने बड़े नहीं हो गए कि कभी बाल बोध का मन ही नहीं चलता। अरे कभी बूंदी खाते हैं, मैसूर पाक खाते, तो कभी भुट्टा भी खा लेते। कोई बात हो रही है। कभी पूरी खाते हैं तो कभी रोटी भी खा लेते, और रोटी ज्यादा खाते, पूरी तो कभी कभी। तो ऐसे ही कभी कभी बाल बोध भी पढ़ लिया करो भाई। उसमें से ये समझा करो, ये राग द्वेष से हमारी परिणति मलिन हो रही है। उस राग द्वेष से जो परिणति मलिन हो रही है, उससे बचने का क्या उपाय है? कैसे वह निर्मलता को प्राप्त होगी? उपयोग मलिन हो गया। उपयोग कैसे मलिन होगा? उपयोग मलिनता को जानता है कि मलिन होता है।
एक काम करो, एक दर्पण यहां लगा और उसके ऊपर एक कीचड़ का लेप लगा दो, काली मिट्टी का, तो दर्पण मैला हो जाएगा कि नहीं? कि काली मिट्टी का लेप उस दर्पण में झलकेगा, ये बताओ। वो लेप लगा हुआ है दर्पण पर काली मिट्टी का, वो काली मिट्टी का लेप दर्पण में झलकेगा, दर्पण में घुसेगा नहीं। तो क्या होगा कि दर्पण में जैसे स्वच्छ होने पर हमारा चेहरा दिखता था, वैसा चेहरा हम देख नहीं पाएंगे। अब वो लेप दर्पण पर है कि हमारे चेहरे पर है? लेप लेप में है, न चेहरे पर है न दर्पण में। वह लेप मिट्टी का लेप चेहरे पर तो है ही नहीं। चेहरे पर भी है तो झलकेगा, दर्पण पे लगा दो तो झलकेगा, झलकेगा घुसेगा नहीं। कभी कहते भैया ये फर्श गंदा हो गया, साफ कर लो। गंद का क्या होता है, इसके ऊपर गंदगी छा जाती, ऊपर भीतर प्रवेश नहीं करती, और नहीं तो धोते समय भीतर ही सब साफ हो जाए, सब पत्थर साफ हो जाए। दर्पण वो फर्श पर ऊपर धूल की परत छा जाती है, एकदम मैला मैला दिखाई देता है। और जब वही पानी साबुन लगने पर, पोंछा लगने पर, जब वही क्या होता है, फर्श साफ हो गया, फर्श साफ निकल आया, फर्श में स्वच्छता थी वह प्रकट हो गई। ऊपर के गंदगी के निमित्त से गंदगी कहाँ है, फर्श पर है कि हमारी आंखों पर है? गंदगी फर्श पर है, फर्श के ऊपर है कि भीतर है? और फर्श मैला देखा और तुमने कहा ए भैया ये फर्श तो मैला हो गया। अच्छा तो कोई बात नहीं, कल सफाई कर लेंगे, साफ कर दी। सफाई किसको कहते हैं? फर्श साफ नहीं किया उसने, ऊपर की गंदगी केवल अलग बह गई, मैल निकल गया, दर्पण फर्श साफ रह गया। ऐसे दर्पण पर लेप लगा है, झलक रहा है, दर्पण में लेप घुसने की कोई प्रक्रिया है? कोई प्रक्रिया नहीं। ऐसे तुम्हारा उपयोग में मलिनता घुसने की कोई प्रक्रिया है? तुम्हारा उपयोग कभी मलिन नहीं होता, केवल मलिनता को जानता है। जैसे वह परद्रव्य को जानता है, ऐसे ही परभाव को भी जानता है। मात्र जानना मेरा काम, मलिन होना नहीं मेरा काम। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, ज्ञायक ज्ञायक ही है, उसमें मलिनता कहां से आ गई? तपस्या जब जीव करता है, उपयोग एकाग्र होता है, तब उसे स्वच्छता में स्वच्छता भाषित होती है। मलिनता मिटती कहाँ है? मलिनता तो पहले ही भिन्न है। हे भाई, जिसको तुम भिन्न करना चाहते हो, दूर करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, स्वभाव दृष्टि से देखो, वह पहले ही मिटी हुई है, पहले ही भिन्न है, पहले ही उसमें नहीं। प्रागेव शुद्धम,
मुंडराज पद्म ब्रह्म हरिदेव कहते हैं आत्मा प्रागेव शुद्धम। समझ में आया कि नहीं आया? प्राग एव, पहले से ही, अनादि से ही शुद्ध है। और ज्ञाता दृष्टा रह गया, मद मत्सर मोह विनश गया, सुगंधि साफ हो गई। ये पर्यार्थिक न्याय का कथन है। कल वो ऊंट वाली चर्चा सुनाई थी। ऊंट को बांधने का भी नाटक ही हुआ था और ऊंट को खोलने का भी नाटक ही हुआ है। ऊंट तो न बंधा है न खोला है। शुद्ध से देखें तो आत्मा न बद्धई न उपजई न मरई बंध न मोक्ष करई जीव परमथे जोइया जिनवर एम बढ़ई। जिनेन्द्र भगवान क्या कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान यह कहते हैं कि जीव न उत्पन्न होता है, जीव न मरता है, जीव न बंधता है न मुक्त होता है, जीव तो जीव ही है। हे योगी, तुम परमार्थ से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा। तो कौन मरता है, कौन जन्मता है? कि जो देह को अपना मानता है, जो अपने स्वभाव को भूलता है, वह मरता है। जो अपने स्वभाव को समझता है वह अमर होता है। मरता अमर होता है, ये पर्यार्थिक न्याय का कथन है। स्वभाव से देखें तो जीव ने मरा कहाँ, जीव कहाँ, वो तो अमर ही है। अब हम अमर भये न मरेंगे, अमर अब भयो, अब भयो अमर। पहले क्या मरने वाले थे? पहले भी अमर था, आज भी अमर है। जीव कहाँ मरता था? मर मर जाए शरीर, आत्मा कभी नहीं मरता। मर मर जाए शरीर, आत्मा कभी नहीं मरता। समाधि मरण पाठ में पढ़ते हो, मुए संग रह कर बहुत कुछ मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। मैंने अपने न मरने वाले स्वभाव को जान लिया है, इसलिए पर्यार्थिक न्याय से कहें तो हम अमर हो गए। इसी भजन में कैसी बढ़िया लाइन है, अंत है, मरे अनंत काल बिन समझे, मरे अनंत काल बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। मरे अनंत बार बिन समझे, मैं मरता हूं ये समझना ना समझी है, मूढ़ समझते हैं। पंडित बनारसी दास जी ने तो चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, ये नहीं कहा हम मर रहे हैं, चले। ये पर्याय को अंत सत्य कर जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। जीव और शरीर के संयोग हुआ था, अब वियोग प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। मेरे ज्ञान में जीव और शरीर का वियोग तो पहले भी था। दो भिन्न द्रव्य थे, अभी भिन्न हुए ऐसा नहीं है, अभी वियोग हुआ है ऐसा नहीं है। शरीर पहले भी भिन्न था, अभी भिन्न है। शरीर जीव निकल जाने के बाद माटी रह जाता है, कि माटी तो अभी भी है। माटी देखते नहीं हो। एक शक्कर का खिलौना था, घोड़ा। भाई बहन की लड़ाई में घोड़ा टूट गया। मां से कहा, मां
वो खिलौना टूट गया कि खा ले, शक्कर ही तो है। जिस समय में खिलौना दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, कंगन दिख रहा है, वह उस समय भी शक्कर ही तो है। शक्कर का खिलौना शक्कर, काठ का खिलौना काठ, प्लास्टिक का खिलौना प्लास्टिक, मट्टी का खिलौना। ये शरीर कौन सा ऐसा समय है जिस समय मुर्दा नहीं है? ये हमारा मोह है जो हमने ऐसे जिंदा जान लिया है। शरीर आत्मा के ज्ञान का गेय है, शरीर आत्मा नहीं है। और जिस प्रकार शरीर आत्मा नहीं है, उसी प्रकार शरीर के लक्ष्य से होने वाले मोह राग द्वेष भी आत्मा नहीं। इन विकल्पों को आदि कहते हैं। इन विकल्पों के रहते हुए भी समाधि कभी नहीं हो पाती। देखो, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, क्या अंतर है अनंत भगवान सिद्ध भगवान? बोलो। अनंत भगवान के शरीर होता है और सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता। ठीक भाई, क्या लो तुम्हारी मान ली। अनंत भगवान के शरीर होता है तो शरीर के रहते हुए अनंत हो सकते हैं? शरीर के रहते हुए भी अनंत हो सकते हैं, इससे सिद्ध हो गई। लेकिन विकल्प के रहते हुए अनंत नहीं हो सकते। विकल्प शरीर से भी ज्यादा खतरनाक है। शरीर के रहते हुए अनंत हो सकते हैं सकल परमात्मा, लेकिन राग के रहते हुए भी अनंत हो सकते हैं क्या? वीतराग नाम क्यों पड़ा? गुण ग्रहण करना भी वीतरागता का ग्रहण है। अरे वीतरागता ही तो गुण है, और क्या गुण है? क्वालिटी है ये। वीतरागता भगवंतों का प्रमुख गुण है। ये मत सोचना हमें भगवान जैसा समोषण चाहिए, ये मत कभी भावना बाना हमें भगवान जैसा ज्ञान चाहिए। ये भावना भाना हमें भगवान जैसी वीतरागता चाहिए। और भगवान जैसा ज्ञान होगा तो भगवान जैसी वीतरागता होगी, भगवान जैसा सुख होगा, भगवान जैसी प्रभुता होगी। ओ, भगवान जैसी प्रभुता जानते हो क्या है? भगवान जैसी प्रभुता, एक पैसा पास में नहीं, एक कपड़ा शरीर पर नहीं, और 3 लोग की प्रभुता है। हो 3 लोग के प्रभु हैं। बिल्कुल श्रृंगार नहीं है, और तो भी श्रृंगार वाले कामदेव और चक्रवर्ती उन पर लुभा रहे हैं। हे भगवान, ऐसी दशा मेरी कब होवे। अद्भुत प्रभुता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो स्वाभाविक प्रभुता है। इसका रंग ही ऐसा है। पीले रंग में रंगना अलग बात है, और रंग होना ऐसा ही अलग बात है। सम्यसार जी में दृष्टांत दिया, कपड़ा लाल, पीला, हरा, नीला कपड़ा होता है, उन्होंने कह दिया
कपड़ा तो सफेद रुई का बना हुआ, सफेद ही तो है। वह जिस रंग में रंग जाता है उसी रंग का कपड़ा कहलाता है। कपड़ा तो सफेद रुई का बना हुआ है। पहले वो केमिकल के कपड़े नहीं बनते थे, टेरिलीन, पॉलिस्टर, ये सब नहीं होते थे। रुई का कपड़ा बनता था सफेद, कपास बनी और रुई बनी। तब तो उसने जुलाहे ने कह दिया। एक मन चला बड़ा आदमी का लड़का बिगड़ेल आकर के खड़ा हुआ, क्यों ये कपड़ा कितने का है? 4 रुपए का है भैया। 2 टुकड़े खरीदिए, अब कितने का है? के 2 रुपए का। और 2 टुकड़े कर दिए, अब कितने का? के 1 रुपए का। और 2 टुकड़े कर दिए, अब कितने का? के 50 पैसे। उसको गुस्सा नहीं आई, ये कपड़ा फाड़ रहा है। और यही उसकी परीक्षा थी। उसकी शांत भावों की मुद्रा देखकर वह सेठ का लड़का बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे कदम पदम पर गुस्सा आती है और इनको गुस्सा ही नहीं आई, इनके टुकड़ा के टुकड़ा कच्चे ले आए। सो अपनी सेठाई के मद में 2 रुपए निकाले और फेंके, किले उचे रुपए तुम्हारे का काम कीजिए। जुलाहा बोला, बेटा हम तो इन्हें जोड़ करके काम में ले लेंगे, किसी प्रकार से कमीज बना लेंगे, छोटा टुकड़ा जीभ बन जाएगा, बड़ा टुकड़ा इसी बाएं बना लेंगे, हाँ इसको जोड़ करके काम में ले लेंगे, तुम क्या करोगे? जैसे तुमने मद में आकर के कपड़े के टुकड़े करे, ऐसे अपने जीवन के टुकड़े मत कर देना। गया हुआ समय वापस नहीं आता। बात कमान से और जी ने बात जबान से और तीर कमान से निकलेगा, उसको निकलेगा, बिना कहीं नहीं होगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना। गांव में कहावत थी, ए भैया बड़ों को और खा लियो, बड़े वचन मत बोलियो। तुमने एक सुजानी की कथा पढ़ी है, चतुर्दशी व्रत की कथा, अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा है। सुजानी के पति कई भाई थे, 7 भाई शायद। ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे थोड़े। कौन? मनीराम धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो बस अपने धर्म कर्म में लगे रहें, पूजा में लगे रहें, स्वाध्याय में लगे रहें, सेवा में लगे रहें। भाभियों को विकल्प आता था कि हमारे जी तो कमाते हैं। वो सुजानी को ताने देती कि तुम्हारे बे कच को तई नहीं है, कच को माता ही नहीं है, खाए वो जानते हैं बस मंदिर और खाए वो। जब जगह होता धर्म धर्म धर्म, ऐसा कोई धर्म हो तो है। सुजानी ने को एक दिन बुरी लग गई थोड़ी सी, बोली अपने पति से, आज तो न्यारे होने अपन को, रूखी सूखी खाएंगे, ताने तो नहीं सुनेंगे, कम से कम न्यारे हो जाना है बिल्कुल। सभी रोटी बनेगी, दोनों कछ नहीं होएगो। अब बेचारा ठीक है, न्यारे हो गए, न्यारे हो गए। अब कब व्यापार करो तो नहीं, अब करने लगे व्यापार थोड़ा थोड़ा। एक दिन भावज बोली, काहे जब शामिल आते तब तो पूजा और स्वाध्याय दिखाई दे, तो धर्म धर्म धर्म, अब तो कमाए कमाए के धर रहे हो। उसने हास्य में कहा। मनीराम को लगा और उसने कहा, अरे भाभी धर्म की बात करती हो, स्वर्णमयी जिन मंदिर करेंगे और रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करेंगे,
धर्म तो हमारे हृदय में है, धर्म का बहुमान अभी भी है। स्वर्णमयी जिन मंदिर बनाएंगे और रत्नों की प्रतिमा विराजमान करेंगे, कह तो दिया, कहते कहते अब इतना पैसा कहां से आएगा, कैसे कमाई करेंगे, क्या करेंगे। चलो अब जो होगा सो होगा, लेकिन सत्य बोलने वाले धर्मी जीव के वचन भी अन्यथा नहीं होते। सीता ने कह दिया नाथर जल हो जा, तो जल होना ही पड़ा उसको। अगर मैं निर्दोष हूं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती, अग्नि जला उसी को जलाने में निमित्त होगी जो कसाय की ज्वाला में जला हुआ। जो पर पुरुष निहार के में कचपियो हो कुभाव, भस्म अग्नि मोह कीजिए नातर जल हो जा। ऑर्डर तो वो जल ही हो गया। अगर अंतर की भावना सफल न होवे तो इस ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। भावना से ही तो, खोटी भावना से नरक में जाता है, त्रियंज में जाता है, और नहीं तो नरक कौन जाएगा। कोई संतोषी व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति, धर्मात्मा पुरुष नरक में थोड़ी जाएंगे। नरक सुना हो जाएगा अगर खोटी भावना का फल नहीं मिलेगा तो, और उत्तम भावना का फल नहीं मिलेगा तो स्वर्ग में कौन जाएगा। हे भाई, तुम मरण से क्यों डरते हो? देखो, इस पर्याय में तुमने जो पुण्य किया है उसका फल स्वर्ग में कौन भोगेगा अगर यहां से नहीं जाओगे तो? कौन दिखावे स्वर्ग संपदा भाई? स्वर्ग की संपदा को कौन दिखा पाएगा? यहां थोड़ी दिखा देंगे। तुम कहो हमें स्वर्ग दिखाओ, हम कैसे दिखाएं? हाथ पे रख के दिखाएंगे तुम्हें? न्यायमत कवि ने कहा स्वर्ग भी है नरक भी है। बहुत से लोग कहते हैं नरक स्वर्ग सब यही है, कछु नहीं है, सब ड्राइविंग बातें हैं, कल्पना है। उन्होंने कहा भैया नरक भी है स्वर्ग भी है, नहीं माने तो मर के देख। पाप भी है पुण्य भी है, नहीं माने तो करके देख। पाप करते समय कितनी आकुलता होती है और पुण्य करते हुए कितनी शांति रहती है। पवित्रता की भावना बांटे हुए, पुण्य माने पवित्रता की भावना, पवित्र पुरुषों का गुणानुवाद, इस पवित्र वाणी का स्वाध्याय, पवित्र जो स्वभाव से हैं ऐसे जीवों की जो अपनी पवित्रता को भूल करके मलिनता को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए शील का पालन, दया का पालन, ये सब पुण्य कहलाते हैं। पवित्रता के बिना पुण्य भी नहीं हो पाएगा। मिथ्या दृष्टि को धर्म तो नहीं होता, पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का नहीं होता। सम्यक दृष्टि को धर्म होता है और धर्म के साथ में उत्कृष्ट पुण्य होता है। ऐसा पुण्य जो पंचाश्चर्य हो गए। मुंडा आहार के लिए आए और आहार के बाद देव पंचाश्चर्य करने लगी। धन्य दाता, धन्य पात्र, रत्नों की वर्षा, दुंदभी बाजे, ऐसा पुण्य होता है। लेकिन ऐसे पुण्य में आसक्ति नहीं है, ऐसे पुण्य की अभिलाषा नहीं है। ऐसा पुण्य श्रावकाचार्य जी की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे बोलो? निर्वाण चक्के हुए। जो चाहता है उसे नहीं। एक बुढ़िया ने देखा आहार दान देने से इनके घर में खूब रत्न बरसे, पंचाचार्य हुए। बुढ़िया ने कहा क्यों?
भाई तुम्हारे घर में रत्न कैसे बरसे? कि आज मनराज का आहार हुआ। अच्छा तो हम भी आहार देंगे। अब बुढ़िया पानी दे जा रहे, खीर देती जा रही है और ऊपर देख रही है रत्न बरस रहे, रत्न बरस और गरम खीर जल्दी में रख गई उसको। मुनराज का हाथ जल गया, अंतराय होगा, विधि चलेगा लौट करके। न आहार हुआ न रत्न बरस। अरे रत्न तुम सोचते हो रत्न बरसने की बात, जहां आहार हुआ है वहां रत्न तय हुआ है कि नहीं? उस श्रावक को रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है कि नहीं? उस श्रावक ने रत्नत्रय की अनुमोदना करी है कि नहीं? उसके हृदय में रत्नत्रय की भावना जगी है कि नहीं? तुम काय को सोच रहे रत्न और रत्न? शरीर के रहते हुए भी अरहंत हुआ जा सकता है, लेकिन विकल्पों के रहते हुए भी अरहंत नहीं हो सकते। इतना राग है तो भी अरहंत नहीं होंगे। इतना बड़ा शरीर है, अरहंत हो जाए क्यों? शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अरहंत आत्मा की निर्मल दशा का नाम है। अनंत चतुष्टय रूप परिणत, वीतराग सर्वज्ञता रूप परिणत आत्मा को अरहंत कहते हैं। फिर जब आत्मा की ऐसी दशा होती है तब फिर शरीर भी कोई परम औदारिक हो जाता है। परम औदारिक, जिसमें भूख नहीं, जिसमें प्यास नहीं, जिसमें पसीना नहीं, उनको कोई प्रकार की चिंता नहीं, शोक नहीं, 18 दोष नहीं होते। इन 18 दोषों में कितने शरीर आश्रित हैं और कितने आत्मा आश्रित हैं, विचार करो। हम शरीर को बाधक मान रहे हैं और विकल्प में लगे हैं। विकल्पों में, दुर्विकल्पों में उलझे रहने वाले, शारीरिक क्रिया करके अपने को धर्मात्मा मानने वाले लोगों को समझना चाहिए। अंदर तो दुर्विकल्प चल रहे हैं और ऊपर से पूजा चल रही तुम्हारी। ऊपर से तुम स्वाध्याय में बैठे दिखाई दे रहे हो और मन से कहाँ बैठे हो? अरे पूज्यपाद स्वामी कहते हैं समाधि तंत्र में, समाधि तंत्र माने समाधि का उपाय, शांति का उपाय। कि भाई जगत के कार्य वचन और काया से करने पड़े तो अलग बात है, मन से मत करो। उन्हें अच्छा तो मत मानो, उन्हें अपना तो मत मानो। और परमात्मा का चिंतन, वेद विज्ञान मन से करो, ऊपर से नहीं। मन पावे विश्राम, बस विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रसवाद सुख उपजे अनुभव या को ना। विकल्पों के अभाव होने पर, विकल्पों के कारण, राग के कारण, अंतरंग परिग्रह के कारण पर पदार्थों को ग्रहण करता था। और अब विकल्प छूट गए तो वो सब पदार्थ वहीं के वहीं रह गए, या छूट गए ऐसा कहें तो कोई बात नहीं। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, कोई घाव हो जाता है तो उसके ऊपर खून की परत जम जाती, काली काली, खोट कह देते हैं उसको, बुरी लगती है। लेकिन अगर उसे उपाटें तो गहरा होता जाएगा, फिर खून निकल आएगा। और जब भीतर से घाव भर जाता है तो नहाते समय न जाने कौन समय खोट निकल गई, पता नहीं पड़ो, न कछ दाग तक नहीं रहो।
ऐसे विकल्पों के छूट जाने पर वस्तु तो अपने आप छूटे ही जाती है, पता ही नहीं पड़ता कब छोड़ दी, कब छूट गई। छह खंड का वैभव भी छूट जाता आत्मा के आश्रय से, और छह खंड का वैभव तो छूट गया, उनका तो छह खंड का वैभव छूट गया। तीर्थंकर का, चक्रवर्ती का, तुम्हारे अवश्य भी नहीं छूट पाते। क्यों? पद्म पुराण पढ़ा जब हमने तब विचार किया, देखो रामचंद्र ने, अंतिम बात है ये, रामचंद्र ने निर्दोष परंपरा के लिए खाली अपवाद ही तो हो गया था और शंका तो नहीं थी। निर्दोष परंपरा के लिए निर्दोष जानते हुए भी सीता का त्याग कर दिया। निर्दोष जानते थे रामचंद्र, लेकिन रामचंद्र जी ने सीता को निर्दोष जानते हुए भी वनवास दे दिया। लक्ष्मण से कहा, भाई प्रजा का संहार जिब्या काटने से काम नहीं चलेगा, सीता को वनवास देना ही होगा। जिस सीता को हम सुख का कारण मान रहे थे, वह सीता हमारे कुल की कीर्ति को मलिन करने वाली है, इसलिए इसका त्याग करना पड़ेगा। और देखो, हम धर्म की निर्दोष प्रभावना के लिए अयोग्य पदार्थों का भी त्याग नहीं कर पाती, ताश नहीं छोड़ पाती, तम्बाकू नहीं छोड़ पाती, गुटखा नहीं छोड़ पाती, चाट नहीं छोड़ पाते। ये लगता है कि भैया कजू है, कजू है, नहीं छोड़ पाते। उसमें कारण हमारा अज्ञान ही है, कोई पर पदार्थ नहीं है। तुम ही छोड़ो तो छूटेगी, तुम्हारे छोड़े बिना नहीं छूटे। समझोगे तो छूटेंगे, नहीं समझोगे तो नहीं छूट पाएंगे। ज्ञान का महात्मा अलौकिक है, ज्ञान होने पर छह खंड का वैभव भी से छूट जाता है, और ज्ञान न हुआ तो अन्याय, अवक्ष, अनीति, मिथ्यात्व ये भी नहीं छूट पाते। विचारना। ओम नमः। अरे भाई, अब कदू कछ होया कि नहीं, थक गया। नाटक, वो क्या नाम, व्यापार में लग गए बेचारे। एक दिन व्यापार के लिए गांव जा रहे थे दूसरे, रास्ते में लेट गए पेड़ के नीचे। एक पक्षी बोला, ऐसी शायत है, ऐसा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो बालक गर्भ में आएगा, जो बालक ऐसी उत्तम काल में आएगा, वो उसके हंसते हुए मोती जरेंगे। और मणिराम ने सुना, पक्षी की भाषा को समझा और घर पहुंचे। इधर तो मणिराम बाहर धन कमाने के लिए गए, इधर सुजानी के प्रति अत्याचार हुआ। ये गर्भावस्था कहां से आ गई? अरे गर्भावस्था, निकालो इनको, घर से निकाल दिया। जंगल में गई, घर से निकाला, और जंगल में जाने पर भी वहां एक विप्र मिल गया। वो विप्र अपनी बेटी बना करके ले गया। वहीं उस पुत्र का जन्म हुआ। नाइन तेल लगाने आई, ऐसे ऐसे उसने हाथ गया, वो बालक हंसा और हंसी आई सो मोती हट गया। उन्हें झट बांध लो, मोती बांध लिया उसने। जाकर के वो मोती लेकर के सोनी पर पहुंची कि देखो भैया, सोनी का जी मोती तुम्हें कहाँ मिलेगा? दूसरे दिन फिर हंसी, अब तो मजा पड़ गया ना उसको,
तो फिर हंसाया, फिर मोती निकला। ओ भैया, फिर सोनी के गई, क्यों कहाँ से ले आती है, सही बताना, नहीं तो हम फिर कोतवाल से शिकायत करते। सही बता रहे। उस लड़की, वो विप्र है मुखिया, उसके यहाँ पर एक लड़की आई है, उसके पुत्र हुआ है, पुत्र का जन्म, पुत्र जब हंसता है तो मोती ये झरते। उस पुत्र को बदला, अपनी स्त्री से कहा उस पुत्र को बदल के ले आओ जैसे तैसे। गई, वहां खिलाती रही, खेलती रही अपने आराम से और ताक में लगी रही 1-2 दिन अपने। तो 1-2 दिन में फिर विश्वास सा हो गया कि आती है इससे, वो उस लड़के को ले गई, बदल करके अपना लड़का छोड़ गई। अब कहाँ मोती फोती का, वो सोनी ले गया और ले करके गांव से भागे। उधर वो लड़की ने सोचा, सुजानी ने, अरे लड़का हमारा चोरी चला गया, ये तो हमारा लड़का नहीं। वो पीछे पीछे गई और वो भाग गया। वो दूसरे गांव गई, तीसरे गांव गई, चौथे गांव गई, वो भागता, और वो भी भागता भागता आगे आगे चले, वो सुजानी पीछे पीछे चले। जब सुजानी पहुंची एक राज्य में, राजा का विश्वास उसके ऊपर, अरे भाई तुम मत जाओ, वो तो आ जाएगा। लड़के को लेने घर गया, वो आ जाएगा। और वो खिड़की से भाग गया, सुरंग बना दी थी उसने, तो भाग गया। राजा से कहा, अरे क्या करते हो तुम, हाथ में आए हुए चोर का न्याय नहीं हो पाया, दंड नहीं मिल पाया, हमारा लड़का हमें नहीं मिला। वहां से भगा, वो चंपापुर की ओर पहुंच गया। वहां का राजा पूर्व का सुजानी का उपकारी, सुजानी ने उसका उपकार किया होगा कुछ, सो राजा ने उसका उपकार किया। राजन का, भाई तुम यहाँ बैठो और तुम हमारे लोग साथ यहाँ आएंगे। और वो भगा। अब भगते भगते उसने पूरी नगर की चौकसी कर दी, सीमाशील हो गई। अंत में वो इधर उधर गया कि भैया हमें बचा लियो, हमें बचा लियो, हमें शरण दे दो। एक को दया आ गई, उसने कहा देखो अब हम कहते हैं तुम्हारा पक्ष लेकर के वहां। तो गया, जा करके उसको ले गया और उसे कहा। अब जब कहा तो उन्होंने न्याय पालिका कल बैठेगी, न्यायपालिका बैठी, दोनों स्त्रियों को खड़ा कर दिया गया। बोले जिसका बालक होगा, सुजानी ने कहा उसको दूध आएगा आंचल। तो 14 वर्ष हो गए थे व्रत को छोड़े हुए, बीच में व्रत फिर पालन करना हुआ। 14 का व्रत उसने छोड़ दिया था, 14 का व्रत पालन किया, उसका फला उनका दूध जलेगा। यार देखो, उसकी तो ऐसे धार छूटी जैसे कोई, और वह कछु नहीं। तो पकड़ गए, बस पकड़ लिया, उसको दंड दिया मनीराम का, और सुजानी को वहीं रख लिया। लड़के को, बालक प्रति राजा का बहुत प्रेम, उसने कहा इसके साथ हम अपनी लड़की को विवाहेंगे। लड़की का विवाह हो गया। थोड़े दिन बाद सुजानी ने कहा अब अपनी बात पूरी करो, मोतियों का ढेर लगा है। स्वर्ण का मंदिर बनवाया, रत्नों की प्रतिमा विराजमान करी, घर में सब लोगों को बुलाया, घर से बुलाया तो बस मेल मिलाप किया, क्षमा भाव किया और बस जाकर के विदा कर दिया। वे अपने वहां रह गए। पूर्ण पर दृष्टि है उसकी, बात भी पूर्ण ही होगी। ओम नमः। हे जीवानी भारती।